बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर एक मोटे रेशमी कपड़े का चोगा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जो बाज़ार में बिक रहा था। कहने लगे, या रसूलल्लाह, आप इसे ख़रीद लीजिए और ईद और वफूद की पजीराई के लिए इसे पहनकर ज़ीनत फरमा कीजिए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो वो पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। उसके बाद जब तक अल्लाह ने चाहा उम्र रही। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनके पास एक रेशमी चोगा तोहफे में भेजा। हज़रत उमर उसे लिए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, आपने तो ये फरमाया कि इसको वो पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, फिर आपने ये मेरे पास क्यों भेजा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे तेरे पहनने को नहीं भेजा, बल्कि इसलिए कि तुम इसे बेचकर इसकी कीमत अपने काम में लाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन ना निकलते जब तक कि आप चंद खजूरें ना खा लेते, और आप ताक अदद खजूरें खाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले जाते तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते। नमाज से फारिग होकर आप लोगों के सामने खड़े होते। तमाम लोग अपनी सफ़ों में बैठे रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वाज़ व नसीहत फरमाते, अच्छी बातों का हुक्म देते। अगर जिहाद के लिए कहीं लश्कर भेजने का इरादा होता तो उसको अलग करते। किसी और बात का हुक्म देना होता तो वो हुक्म देते। उसके बाद शहर को वापस तशरीफ़ लाते। ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, फिर खुतबा दिया। उससे फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ गए और उन्हें नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल के हाथ का सहारा लिए हुए थे और बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने अपना कपड़ा फैला रखा था। औरतें इसमें खैरात डाल रही थीं। मैंने इस पर अता से पूछा कि क्या इस ज़माने में भी आप इमाम पर यह हक़ समझते हैं कि नमाज से फारिग होने के बाद वो औरतों के पास आकर इन्हें नसीहत करे? उन्होंने फरमाया कि बेशक ये उन पर हक़ है, और सबब क्या, वो जो ऐसा ना करें। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के अहद में अज़ान नहीं दी जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरा ईद के दिन नमाज पढ़कर खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज से पहले जानवर ज़िबा कर लिया, उसे दोबारा कुर्बानी करनी होगी। उस पर इंसार में से एक साहब उठे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ गरीब भूखे पड़ोसी हैं, या यूँ कहा वो मोहताज हैं, इसलिए मैंने नमाज से पहले ज़िबा कर दिया। अलबत्ता मेरे पास 1 साल की एक पठिया है जो 2 बकरियों के गोश्त से भी ज़्यादा मुझे पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन निकले और ईदगाह में 2 रकत नमाज ईद पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उससे पहले नफल नमाज पढ़ी और ना उसके बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल रदियल्लाहु अन्हु भी थे। हज़रत इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीस को सुना, उसे याद किया, उसकी हिफाजत की और फिर उसे आगे बयान किया।